31 अगस्त को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में अलायंस इंडिया और डीएनटी समाज के लोग उपस्थित हुए। साथ ही सभी लोगों ने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान सरकार से समाज के लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी। साथ ही इन लोगों ने समाज की कुरीतियों पर रोशनी डालते हुए सरकार से कई मांगे रखी। समाज के लोगों ने कहा कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी उन्हें समाज की मुख्य धाराओं में नहीं जोड़ा गया। लोगों ने कहा कि उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया जाता है और आज भी लोग उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति की नज़र से देखा जाता है। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशावत भी समाज की मांगों का समर्थन करने पहुंचे और डीएनटी समाज के लोगों के अधिकारों की आवाज़ उठाई। पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि हमारा समाज स्वतंत्रता सेनानियों का वंशज रहा है, इसलिए हमारा भी समाज में बराबरी का अधिकार है, जिसे हम अक्सर अछूते दिखाई देते हैं। उन्होंने आरक्षण संबंधित समाज की मांगों को उठाते हुए कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान आकर्षित नहीं करती है तो उन्हें मजबूरन आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना होगा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठवाले ने भी मंच साझा किया और सभी लोगों को यह आश्वस्त किया कि जल्दी उनकी मांगों को सरकार के पटल पर रखा जाएगा। जंतर मंतर पर आज देशव्यापी जो देश की मूलतः फ्रीडम फाइटर जो घुमंतु जातियां थी, जो 1240 जातियां काका कालेलकर से लेकर बालकृष्ण रेणके आयोग और दादा इदाते आयोग तक ने सिफारिश की, जिसमें 1240 जातियों का ये समुदाय है जो आज आज़ादी के अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। लेकिन ये जातियां आज भी खुले नीले आकाश के नीचे हैं और हमारी मुख्यतः जो मांग है बालकृष्ण रेणके आयोग की रिपोर्ट जो मानसून सत्र संसद में चलेगा उसमें वो रिपोर्ट लागू हो और केंद्र में जो सुरक्षित बालकृष्ण रेणके आयोग ने 10% जो आरक्षण की मांग रखी थी वो आरक्षण मिलना चाहिए और केंद्र में और विभिन्न राज्यों में अलग से डीएनटी का मंत्रालय का गठन हो और तमाम जो हमारी मांगें हैं जो रेणके आयोग और इदाते आयोग ने जो मांगें दी है उन मांगों को केंद्र सरकार त्वरित प्रभाव से लागू करे। अन्यथा ये देश की जो फ्रीडम फाइटर जातियां हैं, चाहे क्रांतिकारी सुल्ताना, उमाजी नायक, लक्की साहब बंजारा और तमाम जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उन क्रांतिकारियों का पैनोरमा संसद में लगाया जाए, क्योंकि इस देश के मूलतः हम क्रांतिकारी रहे हैं। अंग्रेज़ों से हमने लड़ाई लड़ी है और आज 31 अगस्त 1952 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा काला कानून जो थोपा गया था वो कानून आज खत्म किया था। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार, वो काला कानून तो खत्म हो गया है लेकिन आज जो हैबिचुअल ऑफेंडर अधिनियम 1952 है उसको भी केंद्र सरकार खत्म करनी चाहिए, क्योंकि वो कानून तो खत्म हो गया लेकिन अभी भी हैबिचुअल जो आदतन अपराधी अधिनियम है वो अधिनियम आज भी लागू है, उसको सरकार को हटाना चाहिए। और हमारी जो विभिन्न मांगें हैं जो आज आवासीय शिक्षण, आवासीय विद्यालय विद्यार्थियों के लिए और संसद में और विधानसभाओं में हम लोगों को, चाहे वो चुनावी एजेंडा हो, उनमें आरक्षण मिलना चाहिए और निश्चित रूप से एक स्थायी आयोग का गठन केंद्र सरकार को करना चाहिए। अगला कदम हमारा यही रहेगा कि हम संसद का घेराव करेंगे और बहुत जल्दी ही पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। हमारी मांग ये है कि जब हमें विमुक्त घुमंतु जनजाति आयोग बनाया जाता है हमारे लिए, हमारी उसके मांगों के लिए, तो जनजाति आयोग बनाया जाए तो जनजाति की फैसिलिटी या आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? हमें जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए और एसटी आरक्षण दिया जाना चाहिए 10% रिजर्वेशन बढ़ाकर। जब 10% रिजर्वेशन स्वर्ण जाति को बढ़ा के दे दिया गया है तो इन लोगों को क्यों नहीं दिया जा सकता है? देश के अंदर 20 करोड़ की आबादी है। अब हमने तय कर लिया है सभी सामाजिक संगठन और सभी समाज सेवी संयुक्त रूप से एक मंच पर इकट्ठा होंगे और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास सरकार है, हमारे पास 20 करोड़ की वोट है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। कुछ आंदोलन हुए, आंदोलनों के बाद उन्होंने एक कमीशन दे दिया। कमीशन को भी अस्थायी दिया है, जैसे SC/ST कमीशन को पूरी पावर दी है लेकिन इस कमीशन को कोई पावर नहीं है, कोई अपना फंड नहीं है, कोई एट्रोसिटी एक्ट यदि किसी अपने DNT भाई के ऊपर होता है तो भी हमारे पास उस अदालत के अंदर हम अपने लोगों को नहीं बुला सकते। और हम ये चाहते हैं कि इनका कोई जिस प्रकार से 27% 22% आरक्षण आपने SC/ST को दिया है, OBC को दिया है, तो कहीं ना कहीं जो घुमंतु जनजाति के लोग हैं इनको एक सेपरेट आरक्षण इनको
दिया जाए। है कि जो हमें वंचित किया गया है देश की सभी सरकारों के द्वारा, आज तक 70 सालों में जितनी सरकारें रही हैं सब लोगों ने हमें वंचित रखा है इन सब चीज़ों से, हमारे हिस्सेदारी से, हमारी सुविधाओं से, हमारे अधिकारों से वंचित रखा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि हमें अगर मुख्य धारा में लाना चाहते हो तो हमें हमारे अधिकारों का बंटवारा सही तरीके से हमें दो, हमारे हिस्सेदारी दो, नहीं तो इस देश की सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकारों के साथ हम जो है आंदोलन करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। पूरे देश में आंदोलन चल चुका है, मूवमेंट चल चुका है और हम देश की सरकारों से ईंट बजाने की तैयारी कर चुके हैं। इस हमारे घुमंतु कार्यक्रम के लिए कोल्हापुर से 2200 किलोमीटर चल के यहाँ पे आया हूँ और आज तक आज़ादी के बाद भी हमारे इस घुमंतु समाज को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जो आज 75वें दिवस के माध्यम से यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया, इसमें पूरे भारतवर्ष से सभी पिछड़े जातियों को हमने यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमने केंद्रीय मंत्री रामदास जी अठवले साहब, उदित राज साहब, उनको बुलाया और हमारी जो समस्याएं हैं उनके बारे में हमने उनको अवगत करवाया। आने वाले समय में 24 दिसंबर को तालकोटरी मैदान में हम और भी ज़्यादा तादाद में हमारे सभी भाइयों को बुलाकर और हमारे इस पिछड़े समाज को न्याय मिले, इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में हम आंदोलन करने वाले हैं। देखिए, हम भारत देश के 193 कबीले और 666 जातियों के घुमंतु और द्विमंतु जातियों के लोग हैं, लेकिन हम आज़ादी के बाद से अपने हक अधिकारों से वंचित हैं। जो भारत के बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, जो प्रथम पेज पे सबको मिले मान सम्मान और सबको मिले रोटी और कपड़ा मकान, लेकिन आज उन सारी सहूलियतों से, सारी भागीदारी से हम वंचित हैं। आज हम उनके अपने हक अधिकारों को लेने के लिए यहाँ अपना धरना और प्रदर्शन के रूप में सरकारों को अपना ज्ञापन और प्रस्तुति पेश करने आए हैं। विमुक्त जातियाँ जो कि पिछले सितंबर 1871 को जिन पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया गया, ट्राइब एक्ट, इसका मतलब ये है कि ये ट्राइब के लोग हैं, लेकिन जब इन पर अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया उसके बाद इनका नाम रख दिया गया विमुक्त जातियाँ, यानी कि ट्राइब के लोगों को विमुक्त जातियाँ नाम देकर एक अलग कैटेगरी बना गई, जबकि ये ट्राइब के लोग हैं। इसलिए हमारी सीधी और साफ एक ही मांग है कि जो लोग जो अंग्रेज़ों के साथ लड़े, जिन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम किया, जिसकी उदाहरण इंडियन रॉबिन हुड, सुल्ताना भातू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्हें तो अंग्रेज़ों की खिलाफत करने वालों को तो आज एक बहुत ही तरसयोग और दयनीय हालत में है, और जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों के जो पिट्ठू थे, आज वो मालदार और ना जाने क्या क्या बने बैठे। इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अंग्रेज़ों का विरोध करने वाले जो विमुक्त जातियों के लोग थे, जिन पर अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया, अंग्रेज़ किसके खिलाफ थे? देशभक्तों के। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि इन कबीलों को देशभक्त का नाम दिया जाए और इन्हें ट्राइब दिया जाए जो उनका संवैधानिक हक है। धन्यवाद। मैं इसी भादु समाज पर फिल्म बना रहा हूं और इस समाज को इससे पूरे वर्ल्ड में उजागर कर दिया हूं, और वर्ल्ड की पहली फिल्म है जो भादु समाज पर बन रही है। बस इसके बारे में शॉर्टकट में इतना ही कहूँगा कि शहरे शबे महताब को चरागों की ज़रूरत नहीं, अंधेरे में जीना आता है हमें उजालों की ज़रूरत नहीं। खाएंगे सूखी रोटियां भर के कुएं कोर कोर के, वीर क्षत्रिय भातु है हम किसी से कम नहीं। और हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमें आज़ादी मिले 70 साल हो गए। 1952 में नेहरू जी ने हमें आज़ादी दी है, ये श्रेय नेहरू जी को ही जाता है, तो हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, बेहतर समाज के लिए हमारा हक हमें मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम ये कहेंगे ये बहता है लहू हमारा तो बहता रहे, खनकती हमारी तलवार इंसाफ की खनकती रहेगी। अब अंजाम युद्ध का हम हल देखेंगे, जंगे मैदान में हम अपना हुनर देखेंगे।